अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। हाउ आर यू? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू योर साइंस क्लास। और आई थिंक आप सब ऑनलाइन क्लासेस अपने अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे कि हम अपना यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। हमने उस दिन डिस्कस किया था हार्ट को, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कि ह्यूमन में किस तरह होती है और हार्ट का फंक्शन को। आज हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस तरह वर्क करता है। इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। इसके अलावा आपकी जो डाइट होती है वो किस तरह हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे इफ़ेक्ट होती है और किस तरह के डिजीज़ हमें उससे कॉज होते हैं। इसमें हमारे पास अस्थमा आ जाता है, डायबिटीज़ आ जाता है, और हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, एनीमिया और थ्रोम्बोसिस। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। Okay class, now we start page number 22. Working of circulatory system. The circulatory system distribute and collect different substance in body. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारे सिस्टम ऐसा है जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, एंड कलेक्ट इकट्ठा करना डिफरेंट सब्सटेंस, मुख्तलिफ चीज़ों को इन द बॉडी, हमारी बॉडी से। मीन्स के कार्बन को, मिनरल्स को, आपकी न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, ब्लड को। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब in the small intestine from where it is transported to other parts by mean of blood. जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारा जो एब्जॉर्ब्ड होते हैं मटेरियल, जो हमने खुराक खाई होती है, वो कहाँ पर हो रही थी? इंटेस्टाइन में। अब वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा बाकी हिस्सों में ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड के ज़रिए ही अब बाकी खुराक जो होगी हमारी वो स्प्रेड होगी। तो अब उसको क्या करेगा? उस जगह से ट्रांसपोर्ट करेगा इंटेस्टाइन, ब्लड के ज़रिए उसको बाकी बॉडी में, पार्ट्स में। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड। अब ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी फ्रॉम लंग्स के ज़रिए, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑक्सीजन वहाँ ही हमारी इकट्ठी होती है। फूड कहाँ पर है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब और वो किधर है? ऑक्सीजन वो हमारे लंग्स में पड़ी है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी वेयर इट रिएक्ट विद फूड। अब ये किस तरह हमारी बॉडी तक रीच करेगा? जब ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा? मिलेगा फूड के साथ, टू रिलीज एनर्जी। और क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी को हमारी बॉडी में निकालेगा। इन दिस प्रोसेस सम वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। अब हमारी बॉडी में हम जो चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तो वो सारी चीज़ें लाजमी नहीं है कि हमारी बॉडी में हमारे लिए ज़रूरी हों। कुछ हमारी बॉडी के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी भी हैं, लेकिन अब उनकी अमाउंट कुछ अमाउंट है, उससे ज़्यादा ना हम ले सकते हैं। बैलेंस डाइट जिसे कहा जाता है, मीन्स के हर चीज़ का एक अपना इत्तेदाल में रहना है। अब ये नहीं कि हमें वाटर की हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है तो जिस टाइम हमें 1 गिलास की ज़रूरत है तो वहाँ हम 10 गिलास पीते जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर हमें इस टाइम हमारा जो हमारी बॉडी है उसको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है तो हम उसको इस टाइम 1 गिलास ही प्रोवाइड करेंगे। अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा? हमारी बॉडी से बाद में रिलीज़ ही होना है। तो इसी को कहते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है। यही वेस्ट मटेरियल होता है। अब ये नहीं कि कुछ गन बला होता है, ये वेस्ट मटेरियल, कुछ पॉइजन, अब कुछ चीज़ें हम ऐसे खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, वो इस तरह रिलीज़ हो जाती है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के तौर पे। द ब्लड देन टेक द वेस्ट मटेरियल। अब ब्लड क्या करता है? उस वेस्ट मटेरियल को, फालतू मवाद को इकट्ठा करता है टू अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किस तरफ? एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ। फॉर रिमूवल फ्रॉम अ बॉडी, ताकि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाकर उसको बॉडी से रिमूव कर सके। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड
टू द लंग्स फॉर रिलीज द फ्रॉम बॉडी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में। अब वेस्ट एक्सक्रीशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने लगा क्योंकि ये गैस है, तो ये जाएगी लंग्स के अंदर और रिलीज़ होगी वहाँ से। जब हम सांस बाहर की तरफ निकालेंगे तो जो आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो हमने पढ़ा था, उसके थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, खुलिए होते हैं, तो उनको क्या है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो अब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी के अंदर, द बॉडी एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू आ ब्लड। और वो जो जमा हो गए कुछ टाइम के लिए, हमारी बॉडी कुछ चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा भी कर लेती है, जमा भी कर लेती है, उसको अब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो वो क्या करेगा, उसको बॉडी से उसको स्टोर कर लेगा। और ब्लड टू द पार्ट वेयर दे आर यूज टू स्टोर, और उसमें किसमें, हार्मोन्स की सूरत में उसको स्टोर कर लेगा। दस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस इन बॉडी, जब हमारी बॉडी में से एक जगह दूसरी जगह हर चीज़ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है, इस परफॉर्म्ड बाय आ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब हमारा खून की निज़ाम की वजह से ये सब हो रहा है। जो हमारी बॉडी में ब्लड है ये सब उसी की वजह से, उसी सिस्टम की वजह से हो रहा था, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ह्यूमन थ्रू अ सर्कुलेटरी सिस्टम। आप पिछली जो आपके पास डायग्राम थी उसमें आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्टेड बाय डाइट। अब किस तरह डाइट इफेक्ट होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, हम उसको पढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिलीज टू डाइट गिवन बिलो। सबसे पहले डायबिटीज़ आ सकती है। ये तो आपके घर में आई थिंक हम जहाँ जाएं हमें सुनने में मिलता है। शुगर हो गई है आपकी नानों को, दादों को, किसी बड़े मामू को, कभी अब्बू को। अब तो यंग एज में भी शुगर, आपकी जो डायबिटीज़ है वो हो रही है। अब वो होती किस तरह है? डायबिटीज़ इज़ अ डाइट इफेक्ट ऑर्डर। की किस वजह से होता है? डाइट इफेक्ट ऑर्डर होता है, हमारी खुराक की वजह से इसमें कुछ डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। इन विच अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ पर्सन बिकम टू हाई। इंसान के जिस्म में चीनी का, मीठे का जो शुगर लेवल होता है, मिठास का जो लेवल होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? डायबिटीज़, शुगर हो जाता है। काजिज़, अब ये काज किस तरह होता है, मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड कंट्रोल बाय हार्मोन। अब हमारे जिस्म में ये जो शुगर होता है हमारी बॉडी में जितना चाहिए हमारी बॉडी को, उसको कंट्रोल करके हार्मोन से रखा होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय आ ग्लैंड नोन एंड पैंक्रियास। ये हमने ग्लैंड्स को पढ़ा था, गुदूदों को पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके ज़रिए ये प्रोड्यूस होते हैं। व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड, जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, हज़म कर लेते हैं, एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, और वो जब खून के अंदर जज़ब हो जाता है, द इंसुलिन कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो हमारी जो इंसुलिन होती है वो बहुत ग्लूकोज को, जो मिठास का जो आपका लेवल है, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करती है एंड स्टोर इनटू द लिवर। और किधर इकट्ठा कर देती है? उसको जमा कर देती है लिवर के अंदर। इफ़ द इंसुलिन प्रोड्यूस इज़ इनसफिशिएंट और डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। कहते हैं कि जब इंसुलिन प्रोड्यूस करती है इन बेतहाशा तादाद में, जब वो रिलीज़ होने लग जाती है और अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रही होती, मीन के एक तो एक्स्ट्रा वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होने लग गई है और अपना काम बाकायदगी से, द शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ इंक्रीज। तो आपकी जो ब्लड लेवल होगा शुगर में, वो जिस्म के अंदर, खून के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। रिजल्टिंग इसकी क्या होगा कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़। अक्सर हम जिन लोगों को शुगर होता है वो लोग जब मीठा खा लेते हैं तो उनकी बॉडी पहले ही वो ऑलरेडी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, उनकी बॉडी में ये मसला स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसके क्या है? टू कीप द शुगर लेवल नॉर्मल इन द ब्लड। अब हम इसकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखें खून के अंदर, मतलब हम इतना मीठा ना खाएं कि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाए, और इतना कम भी ना खाएं कि वो इंतहाई तौर पर कम हो जाए। इसके लिए पिल्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं गिवन ऑरली, जो हम ऑरली खाते हैं मुंह के ज़रिए, और इंसुलिन इंजेक्शन बाय इंजेक्टेड। और अक्सर लगते हैं आप लोगों के घरों में जिनको शुगर होता है उनको इंजेक्शन भी लग रहा होता है। तो वो क्या होता है? इंसुलिन होती है कंट्रोल करने के लिए कि आपकी बॉडी में ना तो शुगर लेवल ज़्यादा हो
ना कम हो। एस्थमा पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एस्थमा। एस्थमा इज रिस्पायरेटरी डिजीज़। अब ये कौन सी डिजीज़ है? ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। ये जो आपके सांस लेने का अमल होता है वो डिजीज़ है, उसकी वजह से होती है। इन विच एयर पैसेज ब्रोंक्यूल इन द लंग्स आर ब्लॉक्ड एंड नैरोड कॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होता है, आपके जो ब्रोंकाई होते हैं, हमने जो पढ़ा था लंग्स के अंदर, वो क्या होते हैं, लंग्स के ब्लॉक हो जाते हैं या नैरो सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में अक्सर मुश्किल होती है। काजिज़ क्या है, ये होता किस वजह से है? दिस डिजीज़ में बी ड्यू टू जेनेटिक, या तो ये हमारी जेनेटिक ख़ानदानी बीमारी की वजह से होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, या हमें ऐसी कोई एलर्जी होती है अपने माहौल से, उसकी वजह से हो रहा है। सच है पोलन, किसी को ये जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं उसकी वजह से ये जो जैसे ही आपके पास वो मौसम आता है बाहर का, फूल उगने लगते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। स्पोर्स, ये उनके जब स्पोर्स बन रहे होते हैं, कोल्ड ठंडक हो जाती है, या पोल्यूशन आलूदगी होती है, उसकी वजह से हमें अस्थमा, जिनको अस्थमा होता है उनको उसकी प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस सही नहीं ले पाते। इसका ट्रीटमेंट तो अभी तक कोई प्रॉपर, इसका इलाज अभी तक नहीं हुआ। जिनको ये सांस की प्रॉब्लम होती है अस्थमा की, उनके लिए अभी कोई इसका ख़ास इलाज तो नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स की वजह से इसको कुछ तौर पर रोका जाता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। इसकी एलर्जी और इरिटेशन के लिए, जिसको एलर्जी हो जाती है वो बहुत ख़राब हो जाता है, उसको सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए या तो उनको मेडिसिन दी जाती है या इन्हेलर, आपको पता है यूज़ किया जाता है, वो जो पंप सा होता है इन्हेलर, वो यूज़ किया जाता है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम में क्या आता है? डाइट इफेक्टेड हार्ट डिजीजेज इंक्लूड एनीमिया। व्हाट इज एनीमिया? आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। आयरन हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, ठीक है, लाल खुलियात बनाने के लिए, जिससे खून बनता है। विच कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू, जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके किधर लेके जाते हैं? टिश्यूज़ में। डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी लोअर द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हमें खून, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम से कम बनेंगे इन ब्लड, एंड इन टर्न सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू, और इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल कम होंगे तो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ तक बहुत कम मिकदार में पहुंचेगा। दिस कंडीशन नोन एज एनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? इस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। Deficiency of iron can be removed by eating iron rich of food such as dark green leafy vegetable, जैसे कि आपके पास पालक, ये जो गंदलों के साग होते हैं ग्रीन, ये आपके पास सलाद के पत्ते होते हैं, ग्रीन फूड वेजिटेबल जितने होते हैं आप वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, इसमें आयरन पाया जाता है। इसके अलावा पल्सेस, दालें, नट्स, बीन्स, नट, ये आपके पास ये जितना खुश्क मेवाजात होते हैं, बीन, मीट, गोश्त खाएं, फ़िश खाएं, एग खाएं, इनमें आयरन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है ताकि आयरन की डिफिशिएंसी ना हो और हमें एनीमिया ना हो, क्योंकि एनीमिया कम होगा तो हमारी रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे, और रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी और इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस, शरियानों में खून का जम जाना, मीन्स कि आपकी वेजल्स के अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाना, उसका रुक जाना। अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल और अ ब्लड क्लॉट कैन ब्लॉक द नैरो ब्लड वेसल्स। दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। कहते हैं कि या तो एक फैटी सब्सटेंस होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या आप कहते हैं ना, ये अक्सर मोटापा, ओबेसिटी, चर्बी जो होती है, या आपकी ब्लड का कोई खून जो जम जाए आपकी किसी भी रग के अंदर, ठीक है, नैरो किसी जो आपकी पतली शरेयान होती है उसके अंदर ये रुक जाए, इसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो जाती है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। इफ़ अ ब्लॉकेज इज़ इन द आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट। अब ये जो ब्लॉकेज हो गया, अब आर्टरीज जो आपका ब्लड सप्लाई कर रही थी खून हार्ट तक, उनमें क्या होगा? द हार्ट स्टॉप बीटिंग। वो अपना खून, उसको ज़ाहिर बात है वहाँ क्लॉट बन गया तो खून ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट रुक सकती है, विच रिजल्ट हार्ट अटैक, और इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। ये जो अक्सर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है अचानक,
वो इसी वजह से होता है। दिस प्रॉब्लम मे बी कट बाय अवॉइडिंग द इनटेक ऑफ फ्राइड फूड। अब इस चीज़ से हम बच कैसे सकते हैं कि हम फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, जिसमें चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा हो। बाहर से मत खाएं, ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑयली चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, हम इसको अवॉइड करें, ठीक है, तो हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। Short question: if a person intake more fats and never do physical exercise, what probably happen to the transport system? वो बंदा जो बाकायदगी से एक्सरसाइज नहीं करता और फैट्स खाता है तो उसके साथ क्या होगा? व्हेन ईट मोर फैट, जब वो खाएगा फिजिकल स्टॉप कर देगा एक्सरसाइज की, तो मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अक्कर, इसमें से बहुत उसकी जिस्मान में फिजिकल चेंजेस आएंगी, विच बीइंग टू लॉस कार्डियोवैसल गेन। उसने जो अपने एक हार्ट का कार्डियोवैसल्स का एक बरकरार रखा हुआ था, उसकी हार्ट बीट जो थी वो क्या हो जाएगी, वो जो उसने गेन की थी वो लॉस हो जाएगी। उसके हार्ट की जो एबिलिटीज़ हैं पंप को ब्लड एफिशिएंटली फ़ौरन बॉडी को प्रोवाइड करना, उसमें कमी आ जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट जो फ्यूल्स होंगे वो क्या होगा, उसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो उसकी बॉडी में इंक्रीज़ करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हमने अभी बात की जो डिजीज़ काज होता है हार्ट अटैक, थर्मोबोलिसिस, उसकी वजह से हो सकती है। Long question: describe the structure and function of heart and blood vessel in human body. Structure of heart: the heart is consists of 4 chambers, 2 artery and 2 ventricle. There is 1 atrium and 1 ventricle on the left side of heart and the 1 atrium and ventricle on the right side. Artery are smaller in size than the ventricle. Artery are thin walled structure which open into a thick walled ventricle through a opening guarded by valves. The right side of heart receives deoxygenated blood for different parts of the blood. The left side of heart receives oxygenated blood from the lungs. Function of heart: the main function of heart is the pump blood around the body. The muscular wall of the heart are responsible for the contraction and relaxation of heart chambers. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं हमारे पास? दे आर द ट्यूब्स इन विच सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर. ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम बैक टू द हार्ट. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। ओके क्लास, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने इन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।